हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्च जीके फैक्ट चैनल। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इनके आंसर कमेंट में बताइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रधानमंत्री के कहने पर, बी महाभियोग लगने पर, सी उपराष्ट्रपति के कहने पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए है सिर्फ एक बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आई होप आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 35 वर्ष। एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य व संघ सूची, डी संघ सूची एवं समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संघ सूची एवं समवर्ती सूची। राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शंस हैं 2 बार, 3 बार, 1 बार या फिर डी 4 बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 14 दिन, बी 12 दिन, सी 10 दिन या फिर डी 8 दिन। सही उत्तर है 14 दिन। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? ऑप्शन ए 13वीं, बी 11वीं, सी 10वीं, डी 12वीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी 12वीं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंत्री परिषद।
12वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 124, बी धारा 78, सी धारा 64, डी धारा 123। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति धारा 124 में प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ऑप्शंस हैं 2, 10, 12 या फिर 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपने सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? ऑप्शन ए है भारतीय डाकघर, बी है हिंदू कोड बिल, सी है पेप्सू विनियोग विधेयक, डी है दहेज प्रतिबंधक विधेयक। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय डाकघर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए है लक्ष्मी सहगल, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी कमला नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। 16वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है? ऑप्शन ए राज्य सभापति को, या फिर बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। 17वां प्रश्न है, अनुच्छेद 58 के अनुसार ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की पदावधि। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है। 18वां प्रश्न है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शंस हैं भाग 16, 19, 17, 18। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में वर्णित है। 20वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी बरकतुल्लाह खां, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई होप आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा। आप अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।